Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. What's written in your future with them? आपके साथ उसके फ्यूचर क्या है? Welcome back to my channel. Today we will unlock what's destiny here offering you with this special person or special someone. You must be wondering, will it be a harmonious journey? Will it be a hidden lesson waiting for you? Or is this connection is true connection, true soulmate, true twin flame connection? We will reveal everything over here, all the hidden emotions, all the hidden things, and we will exactly tell you the path विच यू सपोज टू फॉलो. ठीक है, तो ये जो रीडिंग है, ये आज के रीडिंग है. आपके साथ उनके अल्टीमेट फ्यूचर क्या है, उस फ्यूचर में क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है, क्या होने वाला है आगे में, क्या नहीं होने वाला है, डेस्टिनी कहाँ तक आपको इसके इंसान के साथ लेके जाएंगे, ये कार्मिक लेसन है. और ये इधरवाइज इस पर्सन के साथ आपके कोई परमानेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने वाला है, या आपके अगर स्पाउस है तो उनके साथ आगे में क्या होने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स. स्टे विथ मी टिल द एंड. इनिशियली मैं हिंदी रीडिंग करूंगी, फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगी. स्टे विथ मी टिल द एंड बिकॉज ईच पाइल विल अनवेल अ पीस ऑफ योर शेयर्ड डेस्टिनी दैट यू डोंट वांट टू मिस. यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक देखो, क्योंकि हर पाइल में, हर कदम में एक ना एक चीज़ें आपके सामने आएंगे. क्या क्या होने की हो सकते हैं, क्या क्या आप अवॉइड कर सकते हो, और किस तरीके से आपको अवॉइड करना है ताकि आपके सब कुछ सही जाए. ठीक है, तो आपके साथ इन डिटेल्स रीडिंग है, तो आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है. ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, एक टाइमलेस वीडियो है. किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन के लोग देख सकते हो. मैरिड एंड अनमैरिड, कमिटेड, हर किसी के लिए है. सिंगल के लिए है नहीं, जो एकदम सिंगल है, जिसके कोई लाइफ में है ही नहीं कई सालों से, उनके लिए नहीं है. बाकी अगर आप सिंगल हो, कोई चला गया है, उनके लिए भी ये रीडिंग है. तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, हार्ट एंड ब्रेसलेट. चॉइस कर लो कोई भी एक ऑप्शन. अगर इंट्यूशन से, आपने इंट्यूशन से ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको नहीं लग रहा है कि हाँ मैं नहीं चॉइस कर पा रही हूँ, तो इसके साथ अटैच्ड जो है दोनों डेट ऑफ बर्थ आ रही है, उसे आप चॉइस कर लो. पाइल 1 से शुरू कर रहे हैं, फिर जो है हार्ट. अब आपके रीडिंग क्या है देखेंगे. Creativity steal your ideas, copies your work and copies your work, duplicates feeds of you. Sexual infection, sexual disease, rash, etc. Bankrupt and यहाँ पर आ रहा है ignoring. ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो पाइल नंबर 1 है, मुझे सबसे पहले आपके एनर्जी के बारे में बताना है कि ये बहुत ही एक इंटेंस कनेक्शन है. ये कनेक्शन नॉर्मल अट्रैक्शन वाला कनेक्शन नहीं है. ये वो कनेक्शन है जहाँ दो लोग एक दूसरे को भूलने की कोशिश करता है फॉर बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीज़न, लेकिन पूरी तरीका से कभी भी भूल नहीं पाते हैं. मुझे लग रहा है कि ये जो है आपके जो पर्सन है इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड है और बहुत डीपली एंटर कर चुका है इस रिलेशनशिप में. हाउएवर इनके इस कार्ड को हम लोग थोड़ा अगर दूसरे तरीक़ा से देखें तो ये कार्ड बता रहे हैं कि इनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ या फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, जो अगर फ्यूचर में अगर आपने इनसे शादी करा तो या आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रहे तो वो हेल्थ इश्यूज़ या जो भी इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ है वो आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं. तो ये एक बात है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आ गया है या मेडिकल के बारे में बात हो रही है, तो मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखूंगी कि कितना हेल्थ इश्यूज़ है और ये हेल्थ इश्यूज़ आपको कैसे इफ़ेक्ट करेगा,
या कितना फाइनेंशियल इश्यूज है वो कैसे आपको इफेक्ट करने वाले हैं। देखो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपके पास है, आपके एनर्जी है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड उसके बाद आपके आ रही है कैंसर यानी कि कर्क राशि। नॉर्थ नोड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यस नॉर्थ नोड इतना स्ट्रांग है तो हो सकता है कि आपके आगे में कोई प्रॉब्लम हो। प्लूटो के एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, नॉर्थ नोड के एनर्जी स्ट्रांग है। एंड आपका मैं देख रही हूँ कि सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि भी आपकी राशि हो सकते हैं। फर्स्ट हाउस आपके एक्टिवेटेड है एंड मैं देख पा रही हूँ कि 9th हाउस आपके एक्टिवेटेड है। एंड कुछ एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी बताएंगे, बट आपके ज़्यादातर आ रही है कि कार्डिनल एनर्जी के साथ आपके कनेक्शन आ रही है। कार्डिनल एनर्जी में आप चल रहे हो, कार्डिनल एनर्जी के साथ आपके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या कनेक्शन आ रही है। तो एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। पहले प्लूटो के एनर्जी के साथ मैं बताऊंगी कि कुछ ना कुछ नया बिगिनिंग होंगे। अगर इस रिलेशनशिप में अब भी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो न्यू तरीका से बिगिनिंग हो सकते हैं। और यहाँ पर ये भी हो सकते हैं कि आपके पास कोई मतलब ये पर्सन चला गया है और फिर या चली गई है और फिर वापस आ जाए, इस तरीका से एक तरीका के एक ऑब्सेशन है आपको लेके, लेकिन इनको खुद को हील करना है और इनके हीलिंग होंगे। ये जो हेल्थ इश्यूज या जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है इससे ये ओवरकम कर जाएगा। लेकिन नॉर्थ नोड यानी कि राहु के जो प्रॉब्लम के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो राहु के प्रॉब्लम इनके लाइफ में आगे में भी कुछ साल तक रहने वाला है। और राहु उच्च घर में रहते हैं तो कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देते हैं, हालांकि मैं राहु को ऐसे मानती हूँ कि वो कुछ नहीं देता है, वो सिर्फ आपसे लेके जाता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग राहु इज़ अ ड्रैगन जिसके टेल और जो है सर दोनों अलग अलग हो गए थे और वो हमेशा तकलीफ़ी देते हैं लोगों को। तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं है। नॉर्थ नोड जो है मून ऑर्बिट्स में जैसे क्रॉस करते हैं तो क्या होता है कि मून सन एंड अर्थ की एनर्जी इकट्ठा कर देता है और सारे मेसअप कर देते हैं। तो यहाँ पर मेसअप सिचुएशन ही मुझे ज़्यादातर रख रहे। हालांकि कुछ हद तक आपको प्लूटो की एनर्जी आपको अच्छा एनर्जी दे रहे। एंड यहाँ पर आ रही है आपके फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्या है कि फर्स्ट हाउस बेसिकली आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की हाउस है। तो अगर आप इनसे शादी नहीं हुआ है, शादी करोगे तो आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ जाएगा, जिसके लिए आपको इंतज़ार करना है, जिसके लिए आपको बेसिकली आपको रेडी रहना है। दूसरी है कि यहाँ पर जो है आपको मैं देख रही हूँ कि आप एज अ कपल बहुत खुश रहने वाले हो, लेकिन कई सारे जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी होने वाला है, टेंशन क्रिएट होने वाला है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाला है। आपको उस जगह पे न्यूट्रल कैसे रहना है वो देखना पड़ेगा और आपके टेम्पर एंड इमोशन को बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हो जाएंगे कि आपके टेम्पर हॉट टेम्पर में बदलने वाला है कुछ दिनों के लिए। एंड यहाँ पर 9th हाउस है, तो 9th हाउस के जो है 9th हाउस बेसिकली आपको बहुत कुछ डिनोट करते हैं। तो उनमें से एक है कि एक्सप्लोरेशन, आप कई सारी जगह पे एक्सप्लोर करोगे एंड कंफर्ट जोन से बियॉन्ड जाके बाउंड्रीज को तोड़ के आप बहुत कुछ करने वाले हो। तो ट्रैवल करने की चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है और आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड ऑफ योर लोकेशन, आउटसाइड ऑफ एनी सिटी यू आर लिविंग, वहाँ पर ट्रैवल करने की चांसेस है। हो सकता है आप एजुकेशन बैकग्राउंड से हो या कुछ हायर एजुकेशन का भी सोचो, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल बाउंड्री में जाओगे, उसके अंदर जाओगे और आगे में आप जो भी आपके लिमिटेशन बाउंडेशन है उसे तोड़ते हुए जाओगे। आप एक राइटर हो सकते हो, एक पब्लिक स्पीकर हो सकते हो, एक काउंसलर हो सकते हो, एक ट्रैवलर हो सकते हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हो शायद, या ट्रैवलर हो, या एक टीचर हो सकते हो और एक प्रोफेसर, टीचर, फैकल्टी, इन सब में काम कर सकते हो। इंटरनेट रिलेटेड कुछ काम करते हो, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिव मार्केटिंग, कंटेंट राइटर, पीआर एजेंसी में काम करना, या मान के चलो कि वीडियो एडिटर, इस तरीका के काम करते हो, इंटरनेट रिलेटेड काम करते हो।
एंड आप इकोसिस्टम रिलेटेड काम करते हो, मतलब आप बोटानिकल साइंटिस्ट हो सकते हो, चांसेस है कि आप बोटानिकल साइंटिस्ट हो, फैशन डिज़ाइनर हो, एंड कुछ क्रिएटिविटी के साथ भी आ रही है, फैशन डिज़ाइनर हो। यहाँ पर जो बहुत एस्ट्रॉइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आ रहे हैं वो है पालास ऑफ एथीना। वो एक ऐसी ऐसी लेडी है जिसके मतलब जिसके ब्रेवरी के कदर हर कोई करते हैं, तो वो बहुत ब्रेव है। तो उनके एक एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होके आ रही है, जहाँ से मैं बता सकती हूँ कि डेफिनेटली आप इस वक्त में एक ऐसे जोन में हो जहाँ पर वो आपको कोई भी जगह से निकाल सकती है। इस तरीका के एक जोन में हो कि आपके चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहे, लेकिन आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उस जगह से स्ट्रॉन्ग होके निकलोगे। तो बेसिकली मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के साथ आपके फ्यूचर क्या है। तो अब मैं जो फर्स्ट एनर्जी देख रही हूँ, जो एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ, ये तो आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग हो गए। तो मैं खुद एक एनर्जी हीलर हूँ, तो एनर्जी रीडिंग सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। उसमें मुझे मेजर कन्वर्जेशन आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन, शायद अब भी आपको लग रहा है कि पर्सन इमोशनली कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आगे में मतलब या कमिटमेंट को अवॉइड कर रहे हैं, या पर्सन जो है आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहना नहीं चाहते अगर आपकी स्पाउस है। बट आगे में एनर्जी वाइज अगर देखा जाए तो ये सडनली इमोशनली ओपन होने वाला है आपके सामने, और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको लग रहा है कि ये अनबॉदर्ड है, बट डेफिनेटली आपके सामने इमोशन को वो आगे लेके आएगा। जो प्रॉब्लम है ना, बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कोई लीगल इश्यूज हो सकते हैं, या कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये मेजर प्रॉब्लम है। बाकी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पर आ रही है कि डेफिनेटली आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आगे में जो भी होगा आपके साथ कुछ कुछ अच्छा ही होंगे। जो भी यहाँ पर हुआ है, मतलब आपने कई सारी चीज़ों के थ्रू गए हो, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अच्छा ही आ रही है। इन ऑल दिस थिंग्स कुछ ना कुछ से ही होने वाला है। आपको इस वक्त में लग रहा है कि ये इग्नोर करते हैं, अनबॉदर्ड है आपके फीलिंग्स को लेके, बट मुझे नहीं लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए आगे में क्या फ्यूचर है देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होंगे इस पर्सन के, कुछ ट्रैवल का मैंने आपको बोला है कि ट्रैवल होंगे, सैक्रेड जर्नी रहेगा, कुछ इस हीलिंग के जर्नी रहेंगे, कुछ पास्ट ट्रॉमा को आप हील करोगे। इस पर्सन को रिग्रेट होंगे जो भी उसने आपके साथ करा है। एंड मैरिज एंड यस, मतलब मैरिज भी है और यस भी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये दोनों कार्ड फाइनल कार्ड है जो कह रहे हैं कि आपके मैरिज भी है इनके साथ, और आपके सब कुछ सही भी होने वाला है। विच सेज एवरीथिंग अबाउट दिस रीडिंग दैट दिस पर्सन विल बी फॉर यू फॉर एवर। तो ये एक अच्छा है, और मैं बोलूँगी कि दोनों लोग स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और मुझे ये फील हो रहा है कि आप में से किसी एक ने बहुत वेट करा है, बहुत इमोशनली पेन को टॉलरेट करा है। आपने कभी कभी ये भी सोचा होगा कि क्या ये पर्सन सच में मेरी वैल्यू समझता है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कह रहा है कि यस, लेट समझेगा लेकिन समझेगा ज़रूर। ये पर्सन तब रियलाइज करता है जब आप इमोशनली उससे डिस्टेंस हो जाते हो। अब फ्यूचर एनर्जी में मुझे कमिटमेंट बिल्कुल 100% दिख रहा है, लेकिन स्लो कमिटमेंट है। ये ओवरनाइट मैरिज टाइप एनर्जी नहीं है, या ओवरनाइट सब कुछ प्रॉब्लम खत्म होने वाला एनर्जी नहीं है, लेकिन स्लोली बिल्ड होने वाला है। और रिलेशनशिप के जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो बहुत अच्छा है। मुझे ट्रैवल एनर्जी दिख रहा है कि ट्रैवल करोगे एक दूसरे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस, या फ्यूचर में कोई रिलोकेशन पॉसिबिलिटीज़ भी आ रहे हैं। शायद अगर आप शादीशुदा हो या अनमैरिड भी हो, दोनों एक जगह पे रिलोकेट कर जाओ, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या आउटसाइड ओपिनियन के जो कनेक्शन इफेक्ट कर रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स या किसी भी मतलब लवर जैसा कोई एनर्जी, या कोई मतलब क्लोज फ्रेंडशिप, ऐसे कुछ इन्फ्लुएंस जो आ रही है, वो भी एक रोल प्ले यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इसी के वजह से आपको ये इग्नोर कर रहे हैं।
लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी फाइनल आउटकम यही आ रहा है कि वो कंप्लीटली नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ से वो निकलना पसंद करेगा आगे के लिए। और मुझे फ्यूचर में आपके साथ स्टेबिलिटी दिख रहा है इस पर्सन का। तो ये पर्सन इवेंचुअली आपके साथ सेफ फील करेगा। और मुझे स्पेसिफिकली एक एनर्जी, मतलब मेरे कानों में कोई बोल रहा है कि तुम्हारे बिना जो है सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, इस तरीका की एक एनर्जी कान में मुझे बोल रहा है। तो ये कनेक्शन कार्मिक नहीं है, सोलमेट के एनर्जी कैरी करता है। और आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हो और हील भी करते हो। फ्यूचर में जो बिगेस्ट शिफ्ट आ रहा है वो कम्युनिकेशन का है, ठीक है। तो सच बाहर आएगा, हिडन इमोशन बाहर आएंगे, और जो कंफ्यूजन अभी चल रहा है वो फ्यूचर में क्लियर होने लगेंगे। लेकिन पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप फोर्स करोगे तो एनर्जी कोलैप्स करेगी, अगर नेचुरली फ्लो होने दोगे तो कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और आपको अल्टीमेट रिजल्ट वही कमिटमेंट वाला, शादी वाला, या आगे में फ्यूचर आपके साथ सेटल होके परमानेंट होने वाला स्ट्रांग हो चीज़ होंगे। मुझे फ्यूचर मैरिज पॉसिबिलिटीज पूरे 100% लग रहा है, या 70% लग रहा है। स्पेशली जिन लोगों ने ऑलरेडी एक इमोशनल लॉन्ग हिस्ट्री इनके साथ गुजार चुके हो, और जिन लोगों के करेंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। ये एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ, मैंने बार बार बोला है आप लोगों के, आप लोग बोलते हो तो एस्ट्रोलॉजिकल डाइस निकालती हूँ, कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन मैं खुद एक एनर्जी हीलर हूँ, एनर्जी फील करती हूँ, क्लियरोवाइंट, क्लियर ऑडियंट, क्लियर कॉग्निजेंट हूँ। तो आई कैन सी थिंग्स, आई कैन रीड, आई नो थिंग्स, एंड आई कैन हियर थिंग्स। तो मुझे फ्यूचर में रीयूनियन के एनर्जी आ रहा है। जो लोग नो कनेक्शन में चल रहे हो, स्लोली, अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन इमोशनली ये होगा ही होगा। और लास्ट एनर्जी जो आ रहा है, आपके फ्यूचर इस पर्सन के साथ कंप्लीट डिपेंड करेगा एक चीज पर, कि क्या आप दोनों इमोशनली ऑनेस्ट होके एक बार भी कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ या नहीं। बिकॉज डेस्टिनी कनेक्शन यहाँ पर है, लेकिन तब फ्यूचर तब भी बनेगा जब आप पेशेंस रखोगे, एनर्जी को कोलैप्स नहीं होने दोगे, धीरे 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 हील करते रहोगे अपने एनर्जी को, ट्रॉमा से, कार्मिक इश्यूज से। एंड आप ये सैक्रेड जर्नी जो है ना, ये हीलिंग की जर्नी है, ये हीलिंग की जर्नी आप कंप्लीट करोगे और पास्ट को रिलीज करोगे, और दोनों बैठ के अच्छे से कम्युनिकेशन करोगे, तब भी जाके आप दोनों का एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो होंगे, रिग्रेट खत्म होंगे, और आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल करोगे, और फिर आप दोनों के मैरिज, एंड यस, एवरीथिंग इज यस। इवन अगर आप अनमैरिड हो, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। यही है ये एनर्जी। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग को कंप्लीट करूंगी। आपके कुछ एनर्जी के बारे में मैं बात करूंगी। आपको पिक्चर खींचने की बहुत आदत है, जहां जाते हो पिक्चर खींचते रहते हो, ये मुझे डिवाइन एनर्जी कह रहे हैं। आपके साथ बटरफ्लाई का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एंड मैं बोलूँगी कि आपको इन फ्यूचर कुछ दिनों के अंदर ही एक लग्जरी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कुछ ऐसे कुछ खरीदने की मन है, और आप खरीदोगे भी शायद कुछ महीने के अंदर ही। इस वक्त में आप वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, या ब्लैक शर्ट वाइट पैंट, इस तरीका क्या आ रही है मेरे पास एक एनर्जी। इस वक्त में हो सकते हैं कि आप जो है, आप बेसिकली आपके कुछ ना कुछ स्किन प्रॉब्लम या लेग्स के प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेग्स में कोई प्रॉब्लम है या स्किन के कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं। रूट चक्रा आपके इस वक्त में ठीक नहीं है, इम्बैलेंस होके रखा है रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, ये दोनों चक्रास को आप ठीक करो। कुछ कुछ लोगों के नेम्स के जो नेम मेरे सामने आ रही है, उनके हो सकते हैं एलिना, एलिना, एलाइजा, ईरम, मोहन, मोहम्मद समथिंग, तौकीफ, तनवीर, तौसीफ, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। एंड फारहा, एंड यस, फ्रेया, सिल्विया, ऐसे नेम्स आ रही है। ओलिविया, ओलिवर, एंड आपके नाम हो सकता है आकाश, अरुंधति, अरुणा, यस, इंद्रिया या इंद्रो,
ऐसे कुछ इंद्रों के साथ रिलेटेड कुछ नाम होंगे, इंद्रानी, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। चलो यही है आज के आपकी रीडिंग। क्विकली इसे बाइंड अप करते हैं और हम लोग चलेंगे दूसरे रीडिंग में। और उससे पहले इंग्लिश रीडिंग करके आपके देखते हैं कि इंग्लिश रीडिंग क्या है। Welcome back to my channel, those who choose by heart and there for their in English reading. So first and foremost, welcome back to my channel guys. This is for those who don't understand Hindi, for them pile number 1, heart. Okay, so these are the dice which has come for you, and the dice reading says that you have zodiac sign of Aquarius, Cancer, Scorpio and Sagittarius. That is your energy. Also a first house energy, and then the energy of Pluto and North Node. So Pluto and North Node, Pluto है, North Node Rahu है. Okay, so these are the North Node is Rahu. So what all your tarot card says? Tarot card says that you have taken the bullet, okay, and they have dodged the bullet on you, and love on the brain, and this is, they are saying that unbothered connection, and there are ignoring connection, and there are bankrupt. So which says that this person already going through some bankruptcy situation, and they are first and foremost, they are unbothered about your feelings for now, and they are somehow ignoring you too. However, if we will look at other energy, that says transformation, and then yes, and then sacred journey, and then marriage and regret, and along with marriage there are travel and release. Okay, so I would tell you, explain you everything, so you would be able to understand what exactly going on over here. So initially Pluto's energy, astrological energy. Pluto, whenever you are getting Pluto in your dimension, Pluto says that yes, I would be transforming you, but and also giving you a rebirth energy or a renew energy. So here Pluto is quite strong. So Pluto is renewing this connection, this love relationship with your partner. No matter your partner, whatever they are thinking, they're ignoring you, they're unbothered about your feelings, they dodged the bullet, they have done lots of things against you, but or they were rude to you, but Pluto is coming with the energy of healing or transforming. North Node, definitely I will say that they have this bad sarcastical energy, where it says that they are always creating trouble within the aura. And the first house says take the responsibility. So if you are with this person, you need to take lots of responsibilities, respect to his financial things, his family things. You have to take responsibilities one after another, but definitely there is a future with this person. So that is all about this that is all about these things. And also I am seeing something here, the transformation energy is quite strong, and there would be regret. What regret you will have? The regret of getting into the situation. Okay, there would be regret. What kind of regret it would be? The regret of hurting you, the regret of being rude to you. So I would say the communication became inconsistent over here. Even the distance has appeared, but the energetic bond between you two are still alive. And now the first energy, because you all know that I do the energy reading. I'm seeing a major conversation, a very important emotional conversation. Right now you may feel this person is emotionally unavailable, confused and avoiding you, or unbothered or ignoring you, but the future energy shows this person slowly opening up emotionally. For some people, some individuals,
many individuals. But for many individuals, that is also true that you are in a good marriage or you are in a good relationship, but however you don't know where is this relationship is heading into. So in such cases, I will be telling you that there are communication gap and communication inconsistency for sure, and some distance is appearing in between. Maybe you are not able to see that, but the energetic bond is very strong, so you both are together now. And I will be honest with you that this connection is not easy. There are ego issues, there are fear issues, there are rejection issues, and overthinking issues, and emotional avoidance, always ignoring your emotional possibilities, emotional feelings. Especially from the masculine energy, I feel this person has deep emotion but struggle to express them. Very suppressed feeling because vulnerability is scaring him. Vulnerability, what kind of vulnerability we are talking about? We are talking about the vulnerability which is basically creating a future. Okay, so they are scared that you should not be seeing them vulnerable in front of them. This connection was not meant for a permanent ending. I do see the separation energy at times, but I do not see a final goodbye. So this person is coming back towards you in the future. The comeback may happen unexpectedly if you are in no contact situation, but a random message or a random call, but a sudden phone call, yeah, social media sudden message, something that will reopen the communication. But if that thing happens, please continue the communication in a proper way, so the return, whenever the return happens, you get the best energy, which is marriage and yes energy here after. Okay, because both of you are currently spiritually transforming. For many individuals who are currently in a relationship is going fine, but there are some kind of gap which you are thinking that you are distant, like you both are getting distance. So for them, this person will suddenly realize that the importance you have in their relationship and in this relationship, and strongly feel that one of the you are waiting, I am strongly feeling that one of you are waiting for very long time, tolerating emotional pain in silence, and sometimes questioning yourself that what is this value of this relationship. But I tell you, this person will realize the importance of the importance of you, and they will be not so far, emotionally distancing from you. Now in future energy, I see the commitment potential coming back, and slowly build the commitment. If you are unmarried, if you are married, then also commitment for future life, to be happy together and be with you forever and protect you forever. This is not an overnight fairy tale energy, but this is a relationship that grows gradually through emotional maturity. Okay, so that is about this relationship. This is not an overnight energy or not a fairy tale. This relationship will grow gradually, and you both will become emotionally mature, and you both will be together forever. I'm also seeing that some people will travel together long distance, and for you this long distance or relocation things are very important, and it will happen for sure. Another strong thing I'm noticing, that outside interference in this relationship, either family, friends, or or any external third party influence, which creates the delays and confusion, or they are gaslighting this person continuously, but that negative things will be leaving this person, that karmic negative things is leaving this person. I see emotional stability and growing together in spirituality, and having growth into the maturity level, so that is together happening here. And this person eventually start feeling emotionally safe with you, and keeps coming through. This person will become strong also, being with you. So without you,
like his everything is existence is not in peace. So that is in my, I can hear as a clairvoyant, clairaudient, I can hear something, some spirit is telling me, without you everything exists, but I don't find peace inside me. So this connection feels soulmate based connection or twin flame connection. You trigger each other but also heal each other. So the biggest future shift is communication. The truth is communication. The truth is his hidden feelings, his hidden things. If you want to know, communicate with him. Truth will come out when you will communicate with him. And patience is the extremely important thing over here. If you force the connection, the energy will collapse. But if you allow natural emotional growth, then the connection becomes stronger day by day. And for some of you, I even see marriage potential, especially if this is already a long emotional connection, then there is a marriage potential. Okay, for those currently in no contact situation, this current cards are very clear, energies are very clear that this is over, no contact is over. Now this person is emotionally getting connected with you and emotionally getting matured, and future reunion is currently visible. Slowly, unexpectedly it will happen, but it will happen for sure, and you both will be connected in future emotionally. So the final message is your future with this person depends on one thing, that is the emotional honesty with this person, and they should be real with you, and that is only possible when you will communicate with them in and out very clearly, and that is going to happen for sure. The marriage energy is over here. Okay, if you are already married, you can see your long-term future with this person. So that is all about this energy for pile 1. Pile 2 is bracelet. This is a healing bracelet which I actually create for you guys, and it works like miracle. Okay, and we will go for some astrological card. For pile 1 I did dice, then pile 2 astrological cards. Astrological card series: Cancer, Sagittarius. Series is an asteroid first house. South node. Basically, South node is ninth house. Solar calm energy. Also a Saturn energy. So we will start with the astrology. Astrological जो चीज़ें हैं तो उससे स्टार्ट करेंगे सैटर्न के साथ. देखो सैटर्न आपको पता है कर्मा के कुछ ना कुछ इश्यूज इस पर्सन के साथ, आपके साथ, इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ कर्मा के इश्यूज चल रहा है. आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कर्मा के इश्यूज बहुत स्ट्रांग होके रखा है, एंड कार्मिक इश्यूज चल रहे हैं. आप उनके साथ बाउंडेड हो कार्मिक इश्यूज की वजह से, वो भी आपके साथ बाउंड हो रहे कार्मिक इश्यूज की वजह से, एंड इट इज़ नॉट गुड. ठीक है, कुछ ना कुछ हो रही है. बट हाँ, सैटर्न थोड़ा आपको स्पिरिचुअल भी बनाते हैं, चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे ठीक भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं, तो लेकिन धीरे धीरे एक अच्छा स्ट्रक्चर भी देते हैं. मैरिज में मैं देख रही हूँ कि मैरिज अगर मैरिड हो तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे. अगर आपको कोई मेंटर मिल जाते हैं तो शायद सैटर्न के जो एनर्जी है वो कम हो जाएंगे, और आपको कुछ विजडम आएगा, कुछ वाइज डिसीजन ले पाओगे, और ऑथोरिटेटिव डिसीजन लोगे, और अपना बाउंड्री मेंटेन करके अच्छे से कोप अप करके चलोगे, तो धीरे धीरे मैरिज के जो फाउंडेशन है वो ठीक हो जाएंगे. हालांकि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ, क्योंकि सैटर्न हमेशा ही कुछ ना कुछ दिक्कतें देके जाते हैं. एंड बट यहाँ पर आपके पास सीरीज भी है जो एस्ट्रॉयड है, काफ़ी स्ट्रांग होके आ रहे हैं, एंड साउथ नोड भी है. देखो नॉर्थ नोड साउथ नोड का प्रॉब्लम क्या है, ये हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. नॉर्थ नोड भी क्रिएट करते हैं, साउथ नोड भी क्रिएट करते हैं. ये एक ड्रैगन का टेल एंड हेड है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न माइथोलॉजी, या वेस्टर्न रोमन माइथोलॉजी, या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी.
तो यहाँ पर क्या है कि पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कार्मिक इश्यूज यहाँ पर है। तो ये पर्सन आपके प्रॉपरली सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं है, कर्मा के कनेक्शन है। अगर ट्विन फ्लेम होता है तो कार्मिक इश्यूज होता ही है पिछले बर्थ का। एंड आपके जो है प्रॉब्लम के हील करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम हील नहीं करोगे तो साउथ नोड क्या करेंगे, बस बेसिकली केतु आपके सारी चीज़ों को रिटर्न करते रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम थी इस रिलेशनशिप में, जो भी आपके बहुत पहले भी कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहा होगा, वो आपको दोबारा हॉन्ट करेंगे, तो दोबारा एक डिफ़िकल्ट चैप्टर ओपन कर देंगे आपके सामने में। ट्रॉमा ट्रिगर होंगे, कुछ ना कुछ अगर स्पेल है तो वो भी ट्रिगर हो जाएंगे दोबारा। तो ये सारी चीज़ करते हैं आपको तोड़ मोड़ के, वो फिर आपको सही बनाने के लिए। लेकिन इतना तोड़ते हैं कि आपके मतलब आप टूट फूट जाते हो, बहुत तकलीफ में रहते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि रुक जाओ, क्योंकि सीरीज़ है आपके पास एंड फर्स्ट हाउस रहते हैं। तो फर्स्ट हाउस कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक्टिवेटेड हूँ, तो मैं यहाँ पर अच्छा करूँगी। सीरीज़ क्या है, सीरीज़ है ना एक जो हार्वेस्ट फूड, अर्थली फर्टिलिटी एंड मदर ऑफ प्रॉस्पिना जो होता है ना, वो एक, चलो आपको मैं वो क्या समझा, वो बहुत बड़ा स्टोरीज है, आपको समझाने में बहुत दिक्कतें लगेंगे। ये एक माइथोलॉजिकल चीज़ है, कभी और उस बारे में डिस्कस करेंगे। बट सीरीज एक मदर एनर्जी है। वो क्या है कि हार्वेस्ट फूड, अर्थली फर्टिलिटी, इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं। सीरीज क्या करते हैं, सिग्निफाइड करते हैं आपके रिलेशनशिप को, अच्छे फूड को, आपको अच्छा चॉइस करने के लिए। वो सिचुएशन में भी आपको सेफ रखेंगे, आपको एक बच्चे जैसा मतलब नर्चर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि चाहे भले सैटर्न और नॉर्थ नोड दोनों मिलके आपको जो भी तकलीफ दे रहे, सीरीज जो है एक मदरली नेचर की चीज़ है, जो एक मदरली एनर्जी लेके आ रहे हैं अर्थ में। जैसे कि है कि वो आपको रियल लव क्रिएट इस जगह पे करके देने वाला है, और कम्युनिकेशन भी करने वाले हैं, और अच्छे एक एनर्जी भी देंगे, और एबंडेंस भी आपके लाइफ में आएंगे। इस वक्त में साउथ नोड और सैटर्न दोनों एक्टिवेटेड है, तो मुझे नहीं पता आप कैसे कोप अप कर रहे हो, लेकिन आपके शायद फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे। ठीक है, अब आपको ना मैं सैटर्न की एनर्जी के साथ साथ आपके जो कुछ जोडियक साइन भी मैंने नहीं बोला है, जैसे कि सैटर्न है, तो सैटर्न है, नॉर्थ नोड है, तो आपके जोडियक साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस ऑल्सो। एंड और एक जो जोडियक साइन आपके आ रही है जैसे कि है कि जेमिनी एंड वर्गो, इनमें से भी आप हो सकते हो। अब आगे में मैं आपके देखती हूँ कि कार्ड्स के मुताबिक क्या आती है। इसे थोड़ा अलग करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स को, और देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Key on a ring, many options, unconventional, one night stand, string along, boundaries and heart, avoiding conversation, not dealing, still upset, twin flame energy आ गया ना। ट्विन फ्लेम एनर्जी मैंने बोला था कि जब कार्मिक होता है तो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कार्मिक कनेक्शन हो। कर्मा का दोष जब होता है तो ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकते हैं। लेकिन देखो आपके, अगर मैं जो बॉटम कार्ड वगैरह देखूँ ना, तो देखो बॉटम कार्ड मैं दिखा रही हूँ, एबंडेंस, एंगेजमेंट, डेटिंग। दोबारा डेटिंग करोगे, देखो कार्मिक रिलेशनशिप का भी आया ना, आपके इनके साथ कुछ ना कुछ कर्मा के इश्यूज है। वेडिंग रिंग्स का भी कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप में आपके फ्यूचर बहुत अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग है, अब भी बता दे रही हूँ। लेकिन किस तरीका से होंगे, रुक जाइए और उसे सुनिए कि किस तरीका से होंगे। मुझे लग रहा है कि आप और ये पर्सन एक दूसरे के लाइफ में अचानक ही एंटर हुए थे, जैसे डेस्टिनी ने दोनों को पुश करा है। और जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था तब इमोशन बहुत फास्ट ग्रो हुआ था, लेकिन जितने फास्ट अट्रैक्शन बनी उतनी ही फास्ट कन्फ्यूजन भी आई थी। एंड यहाँ मिक्स सिग्नल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे ये पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ जा रहे हैं, या और के साथ मस्ती मजा करते हैं और आपके पास भी रहते हैं। ये दोनों ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन है यहाँ पर। कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको केयर करेगा, कभी ये इमोशनली बिल्कुल कोल्ड हो जाएंगे, कभी फ्यूचर के बातें करता है, कमिटमेंट के बातें करेंगे, और कभी कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है।
तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद भी इमोशनली कंफ्यूज्ड है और कमिटमेंट फोबिया भी है इनके पास, या कमिटमेंट देने की फोबिया है बहुत ज़्यादा। या अगर आपके स्पाउस है तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा है कि इसको हमेशा ही कन्फ्यूजन में रहता है। दिल चाहता है कि आपके पास आए, उसके दिल चाह रहे हैं कि आपके पास आए, लेकिन एक फियर है कि नहीं, थर्ड पर्सन जो है वो मेरी लाइफ से चला जाएगा अगर मैं इसके पास पूरी तरीके से चला गया। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर ऐसे कुछ दिख रहे हैं आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, फैमिली का भी हो सकते हैं, और ये पर्सन के ऊपर भी एक मेंटल प्रेशर है। वो इमोशनली धीरे धीरे एग्जॉस्ट कर रहे हैं और एनर्जी को कैरी नहीं कर पा रहे। अब फ्यूचर एनर्जी में अगर देखें तो मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला है। फ्यूचर में ऐसे मोमेंट आएंगे जहाँ ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर चले जाएगा अचानक ही, एंड ये कम्प्लीटली एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। और ये टर्निंग पॉइंट कम्युनिकेशन से स्टार्ट होके डेटिंग, एंड डेटिंग से दोबारा डेटिंग, कहीं पर घूमने जाना, कहीं पर खाने पीने के लिए जाना, वो से स्टार्ट होंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये साइलेंस जो है, एक साइलेंस के जो पीरियड्स अगर आपके लाइफ में इस वक्त में चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर साइलेंस नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन मैं बोल रही हूँ ये सिचुएशन में आप हो, तो एक साइलेंस पीरियड इन्हें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की एनर्जी मुझे फील हो रहा है। आपको पता है मैं टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ, हज़ारों कार्ड्स खुला है, लेकिन मैं वही बताऊंगी जो मुझे स्पिरिट बताते हैं कानों में, या जो मैं आपके साथ यहाँ पर रीडिंग करते वक्त विजन में देखती हूँ। थोड़ा बहुत मैं कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ, और ये एस्ट्रोलॉजिकल डाइस सिर्फ आप लोग की रिक्वेस्ट के लिए उठाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ। एक फिजिकल अट्रैक्शन जो है ना, बहुत इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन है, और ये पर्सन लेकिन फिर भी आपको इग्नोर कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि आपको भूल जाए, लेकिन सीक्रेटली कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचता है, कहीं ना कहीं से फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं से स्पाई करते रहते हैं। तो मैं ये फील कर रही हूँ कि ये पर्सन पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, थोड़ा ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपरली आपके पास ओपन अप नहीं हो पाता है। थोड़ा कोई एडिक्शन है, जहाँ पर एडिक्शन मुझे लगता है कि कोई अदर पर्सन के साथ फ्लर्ट करना, उनके साथ एक वन नाइट स्टैंड कर लेना, इस तरीका के एडिक्शंस हो सकती है। लेकिन उसकी जो जेलेसी है ना, जैसे ही वो सोचता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ सकते हैं, तो उसकी जेलेसी ट्रिगर कर जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा विजिबल है। लेकिन ये कार्ड बोल रहा है कि वो थर्ड पार्टी जो है, जो भी इसके लाइफ में है, या जो भी एक दूसरे के साथ फ्लैट करे, वो थर्ड पार्टी या बहुत सारे थर्ड पार्टीज, वो सारे परमानेंट नहीं है, वो ख़त्म हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। रियल इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ है, और आप ही के साथ ये आगे बढ़ेगा। एंगेजमेंट एंड वेडिंग रिंग्स के कार्ड्स आ रहे हैं, तो जो आखिर तक होने वाला है। तो आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ है, थर्ड पर्सन से इमोशनली टायर्ड हो चुका है, और थर्ड पर्सन एक नहीं होके ज़्यादा भी हो सकता है कई कई लोगों के लिए, और आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, और ऑनेस्टली यूनिवर्स आपके पास ही इसे भेज रहा है। तो जो रिलेशनशिप है ना अकेला, स्टॉप कैरिंग दिस होल रिलेशनशिप अलोन। फ्यूचर एनर्जी में रिकन्सिलिएशन दिख रहे हैं, शादी, मैरिज, इन सब के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन आप टूट रहे हो, तो आपके एनर्जी को बचाने के लिए आपको कुछ दिनों के लिए साइलेंस हो जाना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। यानी कि एक पॉइंट आएगा जब दोनों लोग इमोशनली एक्सप्लोर करोगे, एक दूसरे को सप्रेस करोगे ये नेगेटिव एनर्जीज को, और एक इमोशनल खुल के बाहर आएगा। आर्ग्यूमेंट शायद हो जाए, दोनों लड़ाई भी करो, क्रोध हो, लेकिन फिर एक इकट्ठा हो जाओगे। और उसके लिए आपको हीलिंग स्टार्ट करना ज़रूरी है। खुद के हीलिंग करो, पर्सनल हीलिंग करो, या चैनल से लो, चैनल के प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। लेकिन ये रिलेशनशिप के सरफेस लेवल कनेक्शन नहीं है, ये आप दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअली मिरर करते हो, और आप के फियर उनमें रिफ्लेक्ट होता है, तो उनके फियर आप में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप कभी कभी एग्जॉस्टिंग भी लगते हैं। लेकिन फ्यूचर कंप्लीटली पॉजिटिव फ्यूचर है आप दोनों की। मुझे फ्यूचर में स्टेबिलिटी दिख रहा है आफ्टर इमोशनल ऑनेस्टली जो बात होंगे उसके बाद, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में या 1 ईयर में
एक मेजर शिफ्ट होंगे, और उसके बाद अगर आपकी शादी नहीं हुआ है तो शादी होने वाला है। नेक्स्ट 6 मंथ्स ही बोलूँगी, 6 मंथ्स पकड़ पकड़ के चल लो, मोटा मोटा 6 मंथ्स, या पकड़ के चलो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस दौरान कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांग होने जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले खुद को हील करो। और ये पर्सन फ्यूचर में सडनली मैच्योर एनर्जी दिखाएगा, जैसे कि आपको अवॉइड करना बंद कर देना, या आपके साथ कन्वर्जेशन स्ट्रॉन्ग या इमोशनल लेवल में ना करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं लेना, ये सब वो ख़त्म करेगा। और स्ट्रॉन्ग थिंग खुल के आएंगे, जैसे आप लोग लिविंग टुगेदर कर सकते हो, लिव टुगेदर कर सकते हो, ये इमोशनल कन्वर्जेशन हो सकते हैं, या मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट या प्रपोजल के भी एनर्जी आ रही है कि पूरी तरीके से वो 6 महीने के बाद या साल भर के बाद कमिटमेंट ही दे देंगे। यहाँ पर कार्ड्स जो है, अगर कोई टॉक्सिक साइकिल में रहते हो तो कनेक्शन ऑन एंड ऑफ पैटर्न में फंस सकते हैं, लेकिन आपको फ्यूचर आपके हाथ में इस वक्त में है। आप उस टॉक्सिक साइकिल से निकल के थोड़ा साइलेंस ट्रीटमेंट देना आपको ज़रूरी है, थोड़ा बाउंड्रीज रखना ज़रूरी है, हेल्दी बाउंड्रीज रखो। तो ये पर्सन आपके लाइफ में मैच्योरिटी के साथ आएंगे, इमोशनल होके आएंगे, और आप जो चाहते हो वो ही होंगे। और लास्ट मैसेज यही बोलूँगी कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इमोशनली कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हो। दिस कनेक्शन is in your destiny because you both are having the twin flame or soulmate, true soulmate energy. That's all about your energy. We will talk about your some of the energy. इस वक्त में मैं आपको देख लूँ रेड, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज, इस 4 कलर में कुछ ना कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, ऐसे कुछ आप पहने हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको आदत है कि कहीं ना कहीं जाके, मतलब विंटर सीजन में कहीं ना कहीं घूमने जाने की आदत है आपको। आपके जो है आपके एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए फैमिली, मैरिज, यही सब कुछ है। एंड आपकी एनर्जी में देख रही हूँ कि समर सीजन आपको इतना पसंद नहीं है, लेकिन विंटर सीजन के साथ आपके कोई स्पेशल कनेक्शन है। आपको विंटर सीजन बहुत अच्छा लगते हैं। एंड आप कभी कभी नेचर में जो है ना टाइम स्पेंड करना, ये आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं नेचर में वॉक करूँ, कोई थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, इस तरीका के। आप में से कई लोग जो है सी साइड में जाना पसंद करते हो, और कई लोग जो है रेस्टोरेंट घूमना भी पसंद करते हो। रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना। कोई पेरेंट्स है या कोई फ्रेंड्स है या कोई है जो आपको कभी कभी आर्ट या एग्जीबिशन या म्यूजियम में लेके जाते हैं, या हाल फिलहाल में आप गए होंगे। वर्क स्पेस जो है ना, वर्क स्पेस एनवायरनमेंट, अच्छे टेक्नोलॉजी कल रहना, ये सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। एक अच्छे वर्क स्पेस एनवायरनमेंट में रहना, टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड रहना, ये सब आपको पसंद है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ गाइस। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में इन डिटेल्स में लिखना ना भूले, या लिखो आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी, एंड प्लीज़ हाइप देना ना भूले। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू guys. Now one by one, this is for those who don't understand Hindi, for them in English. One by one I will do your energy reading. 9th house and the Cancer and Sagittarius series energy, South Node energy, Saturn energy, and first house energy. These are your astrological cards, which says that you have the Saturn and South Node are affecting your first and now in 9th house, which is not good. Somehow they are pushing all the karmic issues inside your life. So whatever the karmic issues, everything, they are triggering almost everything. No matter what it is, they are triggering everything, starting from XYZ to everything. They are actually triggering you. I would say that there is a solar calm energy. Solar calm energy basically flares the hard time to little bit. They would be doing a steady progress in the hard time, and in the pressure they will help you to be steady and stout. So that is a good thing. But obviously someone actually
try to transform you, or Saturn who obviously someone who try to transfer you and give you the make sure that you always remember your past karmic energy. Then the south node, south node has a karmic pattern. They actually always mm, uh, make this old troubles, old problems, they will be, or that would be haunting you, the old history, and it will keep coming, returning in the same pattern. The difficult chapter will open. South Node does all those things. However, South Node also try to help you to regrowth or rebirth. And the first house is all about responsibilities or taking responsibilities, not working out. So you need to take responsibilities. You need to be calm, cool, and with your mind and heart, and then the change will occur. So that is all about your astrological prospect. But here the Ceres energy, Ceres is the mother energy, for fertility, for um, harvesting, for every good thing. So Ceres will help you to bloom, no matter whatever the problem Saturn and South Node is giving you, whatever the karmic issues they are throwing towards you. But Ceres will help you. Ceres will help you to heal. Ceres will give you some good energy, good things. And solar calm energy, it will calm your negative energy. It will try to give you progress, even there are some negative things is happening in your life. We will talk about something, but there are numbers 2916 on 4799. So these are maybe your phone number, your house number, or some special connection with this number. And I will be looking at your, okay, I already took out those cards, and I'll be telling you the final destination is definitely wedding rings, dating, the golden mirror, that you both are you both are in a toxic situation at present, but the final destination always says that engagement ring. However, you need to know your journey. So honestly, I feel this person is emotionally confused about between you and themselves and about another person. Okay, they do not want to lose you, but they are also struggling to come to come fully close. And the reason is not just fear, but I'm seeing that too much of stress, responsibilities, taking responsibilities of others or a particular person, or emotional exhaustion, and carry heavy mental pressure from other karmic issues or karmic relationship. And I'm seeing that most probably there would be a major turning point coming between you two. So there will be a turning point after 6 months or 1 year, and that turning point can convert into this energy, which is wedding ring and the engagement. And either the truth is family spoken with them, or some person is gaslighting them, the third person, but they are kind of feeling distance and no communication situation at present for many individuals of you guys. But if you put a silence, or if you put a silence barrier, and you draw healthy boundaries, I think things, the damage, whatever damage has happened, it will be healed. The attraction energy here is intense, especially the physical attraction is extremely strong between you two. But this person may try to ignore you because there is a third person energy, but internally they think about you constantly. Maybe they are following you on social media, spying you or something like that, and they're extremely possessive and obsessed about with your energy. However, even though they are possessive and obsessed, they don't know in their mind that they are that possessive and obsessed. They did not realize it yet. Jealousy will trigger them in future, because whenever they will think that okay, there could be a third person in her life or in his life, and they can move on, the jealousy will trigger them extremely, and then that time this third person energy will break down, whether it is their family member
or another person, but family members are not exactly third party. But whether it is a family member or a third person or third party is involved in this relationship, I would say that they will break that energy and they will become permanent in your relationship. The emotional attachment is still there, but more than emotional attachment, there are strong physical attraction and which they cannot avoid, and the possessiveness and the obsession about you, they are losing their mind, because they will think that, oh my god, this person is going around with another person, then I want her somehow, I want her back, I want him back. So that energy is coming now. Many of you emotionally exhausted now, you want to move on, but why I am only thing I am trying to tell here is, ask yourself why I am the only one trying over here, why I am the one waiting still the date and he is ignoring or she is ignoring. Because you did not give them the silent treatment, you need to give them the silent treatment. You need to pull back your energy, you are giving them the blanket of energies, so they are full of energies, they are enjoying your energy. Take out those energies. And honestly, the universe is telling you, stop carrying this burden of relationship alone. Let them also show some maturity, let them carry this burden also. Okay, now future energy shows the reconciliation, but after some emotional breakdown of yours, tremendous breakdown, there comes a point where both of you emotionally exploring each other suppressed feelings, and argument happens, and then the crying appears, the energy will then go also, and then the healing will begin. You need to heal your relationship for sure, at least in the surface level. And I would say the do the personal reading if possible, if not personal healing is possible, if not do a means at least do free healing session which is there in the channel. And you both mirror each other in spirituality, means you both have a twin flame energy, and it reflects each other, but their fear is too strong to losing that third party. That is why relationships sometimes feel emotionally draining, but because you both are mirroring each other and they have a fear of third person and also don't want to lose you. So what is happening, that reflects, the fear is reflecting to you also, so that is why you are feeling emotionally draining. But in future, the complete these things will go away, and then they will become emotionally honest, and they will see, I can see stability in this relationship, especially in the next 6 months to 1 year. And the time frame, most probably November, December, January, February, March, this person eventually starts showing maturity. They may avoid responsibilities right now, but in the future they will begin to take this connection very serious. Another strong thing I am seeing here is particular a home energy or a house energy, living together with you, a future planning, and then giving commitment proposal. The energy is changing. So I will tell you, cards are there to say that there are a narcissistic energy, your toxic energy also, but repeating toxic energy, but that connection has, that is why stay stuck into the on and off pattern. But the stability is coming out, and it will start after 6 months. And I strongly feel that this person will become a life partner material in future, but emotionally they are also somehow drained or in fear of losing you as well as third party. They don't want to lose both of you, but slowly gradually they will come out from that third party energy, and they will enter in your energy, and they will make themselves grow, and emotionally they will be mature. So you may both try to walk away now, and it is better to walk away and take a back steps. But emotional disconnection will not happen, you both will be connected emotionally, and you are carrying still that unfinished destiny with each other, and you both will be together one day. And this engagement ring and wedding ring and dating with each other, roaming with each other, key on a ring, these things are coming.
key on the ring, sorry, abundance. These things are coming in your life for sure. This is all about your reading. And if you like my channel, please do subscribe my channel, like my video, right below to my video. I believe and receive this energy. So also give hype to this channel. To receive this energy, please write I believe and receive this energy. Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.